हेलो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है healthhealing.com। और फ्रेंड, आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी किडनी रोगियों के लिए, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग लंबे समय तक किडनी की बीमारी से जंग लड़ पाएंगे और इस बीमारी से जीत भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सीकेडी के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, सीकेडी की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बताई हैं और सीकेडी के बारे में मैंने आपको ज़्यादातर वीडियो लाता रहता हूँ, सीकेडी के डाइट के बारे में लाता रहता हूँ। आज बात करेंगे किडनी की एक दूसरी बीमारी के बारे में, और ये बीमारी सीकेडी पेशेंट को भी हो सकती है और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, क्योंकि बीमारी है। बीमारी कोई आपको बता के नहीं आती है कि मैं आने वाली हूँ, तो बीमारी कैसे भी आ सकती है। तो आज हम जानेंगे किडनी के सिस्ट के बारे में, या इसको पीकेडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या इसको पॉलिस्टिक किडनी डिसीज भी बोला जाता है। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है और इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें कैसे आप सुधार ला सकते हैं, ये सब आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। फ्रेंड, जो पीकेडी होता है या किडनी में सिस्ट होता है, इसकी शुरुआत ज़्यादातर आनुवांशिकी होती है। ये आनुवांशिकी रोग होता है और ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है किसी न किसी व्यक्ति को परिवार में। और फ्रेंड, इसकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। नए आंकड़ों के हिसाब से जो सर्वे हुआ था उसमें 100 में से 2 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ पाया जाता है। क्योंकि ये आनुवांशिकी होता है, तो आनुवांशिकी जो होता है वो 100 में से 2 पेशेंट को ही ये मिलता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल पेशेंट की। तो फ्रेंड, नॉर्मल पेशेंट का भी रेशियो इतना ही है, खाली 100 में से 2 या 3 आदमी ही इस बीमारी की चपेट में आते हैं। लेकिन इस बीमारी का आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सीकेडी है तो आपको पीकेडी भी होने के चांस भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड, पीकेडी में किडनी में सिस्ट होना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को किडनी में सिस्ट हो जाता है लेकिन उसको सिम्टम नहीं आ रहे होते हैं। उसको किडनी में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, ना ही उसके बैक में पेन होता है, ना ही उसको और किसी प्रकार का सिम्टम आता है। शुरू में सिम्टम आने में समय लगता है और किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि जैसे ही उसकी किडनी में सिस्ट होना शुरू होता है तो उसको सिम्टम आने लग जाते हैं। सिस्ट मतलब किडनी के जो टिश्यू होता है, जो किडनी होती है, उसके टिश्यू के ऊपर फलके से पड़ने लग जाते हैं और ये फलके धीरे धीरे पूरी किडनी में फैलते चले जाते हैं और इससे किडनी का साइज इनलार्ज हो जाता है, किडनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसका कारण ये होता है किडनी में होने वाला इन्फ्लामेशन, और किडनी में जब ऐसा हो रहा होता है तब व्यक्ति को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। फ्रेंड, पीकेडी 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक दूसरा होता है ऑटोसोमल रेसेसिव। फ्रेंड, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का पीकेडी होता है, इसमें खाली किडनी पे सिस्ट होते हैं, दोनों किडनी पे सिस्ट होने लग जाते हैं, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी एडल्ट के अंदर वो जल्दी नहीं आते हैं। इसके सिम्टम आने की जो एज होती है 30 से 50 ईयर के बीच में होती है। 30 से 50 साल के बीच में ही आपको सिम्टम्स आते हैं और आपका किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में। फ्रेंड, ऑटोसोमल रेसेसिव में दोनों किडनी पे सिस्ट भी होता है और साथ में इसमें लीवर पे भी सिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और फ्रेंड, इसमें सिम्टम्स जल्दी आने लग जाते हैं और इसमें जो आपकी किडनी होती है वो काम करना भी बहुत ज़्यादा जल्दी बंद कर देती है। तो फ्रेंड, उस पेशेंट को जल्दी से ही डायलिसिस पे आना पड़ता है। किडनी में जो ये सिस्ट हो जाता है और ये फलके से किडनी के टिश्यू के ऊपर पड़ जाते हैं, फ्रेंड, इसमें पानी सा भरा हुआ रहता है और ये धीरे धीरे पूरी किडनी में फैलते चले जाते हैं। कभी ये फूटते हैं तो उसकी जगह बहुत सारे जो सिस्ट होते हैं वो किडनी में अपने आप बनने लग जाते हैं और इससे किडनी पूरी तरीके से धीरे धीरे करके उसका टिश्यू तक डैमेज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किसी को अगर पीकेडी हो रखा है और उसको सिम्टम आ रहे हैं और अभी उसका किडनी फेलियर नहीं हुआ है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
अगर आपको पीकेडी हो गया है और आपको सिम्टम्स आने लग गए हैं लेकिन अभी आपकी किडनी वर्क कर रही है, तो आपको अपने बढ़े हुए बीपी पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से हाई रहता है, हमेशा ही बीपी हाई रहता है। तो आपको अपने बढ़े हुए बीपी पे कंट्रोल करना चाहिए, लो सोल्ट डाइट लेनी चाहिए, जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सोल्ट की मात्रा कम लेनी चाहिए, और आपको अपने ब्लड शुगर का लेवल भी मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सिस्ट आपके किडनी की टिश्यू पे बनते चले जाएंगे और आपकी किडनी जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिसमें ऑयल बिल्कुल भी ना पड़ा हो, ना ही उसमें तेल मसाले हों, खाली शुद्ध उबला हुआ आहार कुछ दिन लेना चाहिए। डॉक्टर जैसा आपको बताता है सेम वैसी डाइट आपको कैरी करनी चाहिए। और फ्रेंड, पीकेडी का कोई पक्का इलाज नहीं है एलोपैथी में। इसमें या तो आपको किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और अगर स्मोकिंग करते हैं या आप तंबाकू खाते हैं या आप किसी भी प्रकार का वाइन या आप कोई पेय पदार्थ लेते हैं, नशीला पेय पदार्थ, तो वो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी जो पीकेडी वाली किडनी है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ को आप कैसे पहचानेंगे अगर आपको पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ हो रखा है। तो फ्रेंड, अगर पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ आपकी किडनी में लग जाएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, 170, 180, 200 के आसपास आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, और मेडिसिन से भी आपका ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सिम्टम के बारे में। तो फ्रेंड, जो आपकी बैक साइड होती है किडनी, जहाँ पे आपकी होती है पीठ की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपको बहुत ज़्यादा जलन सी होगी वहाँ पे, और हमेशा गरम गरम सा एहसास आपको होता रहेगा। इसका तीसरा सिम्टम ये होता है कि आपको हमेशा आपका जो पेट वाला हिस्सा है वो भारी भारी सा लगेगा, आपको हमेशा अपना पेट भरा हुआ लगेगा और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपका पेट हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ पेट में भरा हुआ है, भारी भारी सा है। आप मल त्याग करके आएंगे तब भी आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आपके पेट में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके फोर्थ सिम्टम की ओर। तो आपके सर में बहुत तेज़ी का दर्द होगा और ये दर्द आपके सर में हमेशा बना रहेगा, और आप पेन किलर भी खाएंगे तो उससे थोड़ी देर के लिए आराम आएगा, और अगर आप पेन किलर खाते हैं तो इससे आपकी किडनी में सिस्ट बनने की जो दर है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। तो कभी भी अगर आपके सर में दर्द होता है, ऐसा सिम्टम आपको आता है, वैसे सर दर्द का जो सिम्टम होता है वो नॉर्मल भी होता है और ये पीकेडी में भी आता है। तो अगर पीकेडी है, आपको सर में दर्द आपका बहुत ज़्यादा होता है, दिन रात सर में दर्द होता है, तो ही आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब बात कर लेते हैं पीकेडी के पांचवें सिम्टम की ओर। तो पीकेडी में आपकी किडनी में स्टोन बनने लग जाते हैं, स्टोन के गुच्छे बनने लग जाते हैं, बहुत सारे स्टोन आपकी किडनी में बनने लग जाते हैं। तो ये भी एक इसका सिम्टम होता है, लास्ट में आपका किडनी फेलियर हो जाता है। तो फ्रेंड, ये होते हैं इसके सिम्टम। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड, अभी तक एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं कि जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से आपके सारे टेस्ट करवाते हैं, और डॉक्टर आपके सिम्टम के हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं और आपका ब्लड प्रेशर और आपकी डाइट वगैरह मेंटेन करते हैं, ताकि आपकी किडनी में जो डैमेज चल रहा है उसको रोका जा सके। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ। तो फ्रेंड, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल पूरी तरीके से है या नहीं है ऐसा कहना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका प्रयोग करके आप देख सकते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जैसे कि मकोए आप प्रयोग करें। इसमें जो मकोए होती है वो आप पंसारी की दुकान से लेकर के आ जाएं, करीब आधा किलो, और आधा किलो सूखी मकोए घर पे लाके रख लें। रात को 25 ग्राम मकोए पानी में भिगो दें और सुबह उसको ग्राइंड करके आप क्या करें कि 500 ml पानी में उसको उबालें, और जब पानी 200 ml के आसपास रह जाए तो उसको दिन में 3 बार पीजिए। मतलब 25-25 ग्राम मकोए आपको 3 बार पीनी है दिन में, जैसे आपको मैंने बताया है वैसे। क्योंकि फ्रेंड, इससे किडनी का साइज़ भी नॉर्मल होता है। अगर किडनी की साइज़ आपका छोटा हो गया है तो वो उसके साइज़ को नॉर्मल करता है, और आपकी किडनी का साइज़ बड़ा हो रखा है तो उसको भी नॉर्मल करता है। और फ्रेंड, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नहीं तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसकी दवाई ले सकते हैं। कोई अच्छा ही डॉक्टर देखिएगा, वैद्य वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई अच्छा डॉक्टर हो उसी से ही इसकी दवाई आप लीजिएगा, तो ही आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको पीकेडी के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा।
क्योंकि फ्रेंड मेरे को पीकेडी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जितना जानता हूँ, जितना मैं इसके बारे में अभी तक जाना हूँ उतना बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, अर्क मकोए काम करता है सीकेडी पे भी और पीकेडी पे भी और प्रोटीनूरिया पे भी, तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या मुझसे कुछ सुझाव चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।